नमस्कार। आज हम बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जो एक बड़ा विवाद चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव आयोग की एक खास प्रक्रिया उसने राज्य में काफी राजनीतिक हलचल मचा दी है। हाँ, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण है या जिसे अंग्रेजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कह रहे हैं। अच्छा, SIR। जी। आयोग ने 24 जून 2025 को यह आदेश दिया था कि भाई घर घर जाके वोटरों का वेरिफिकेशन किया जाए। हर वोटर को एक गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। नाम, फोटो, पता, वो सब बेसिक जानकारी। हाँ, पर इसमें एक पेच है जिसने लगता है सारे मामले को गरमा दिया है। बिल्कुल। सुनने में आ रहा है कि करीब 2.93 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था। जी हाँ। और उन्हें अब अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ खास दस्तावेज दिखाने होंगे। 11 तरह के दस्तावेज बताए जा रहे हैं। सही कहा। और ये बिहार के कुल लगभग 8 करोड़ वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, करीब 3 करोड़ लोग। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है। तो ये 11 दस्तावेज कौन से हैं? इसमें देखिए, जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस तरह के कागजात। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो रोजमर्रा के पहचान पत्र हैं जैसे आधार कार्ड, हाँ, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वो मान्य नहीं है। जी नहीं, आयोग ने इन्हें इस वेरिफिकेशन के लिए मान्य नहीं माना है और यहीं से ज्यादातर दिक्कतें शुरू हो रही हैं। हाँ, ये तो फिर उन 2.93 करोड़ लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई होगी, खासकर गरीब लोग, ग्रामीण आबादी या जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए। बिल्कुल। जरा सोचिए, बिहार में अगर 2011 की जनगणना देखें तो 65% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के पास तो अपनी जमीन ही नहीं है। अच्छा, तो वो जमीन के कागजात या आवास आवंटन पत्र कहाँ से लाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है। इसी वजह से शायद विपक्ष इतना हमलावर है, RJD, कांग्रेस, CPI-ML। जी हाँ, विपक्ष तो इसे सीधे सीधे चुनाव की चोरी कह रहा है, वोटबंदी का नाम दे रहा है। उनका आरोप है कि ये गरीबों और युवाओं को वोटिंग से बाहर रखने की एक कोशिश है। और ऊपर से मानसून का समय। हाँ, मानसून में घर घर वेरिफिकेशन, वो भी एक मुश्किल काम होगा। लॉजिस्टिक्स की दिक्कत बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का क्या कहना है, उनका क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, आयोग कह रहा है कि ये प्रक्रिया जरूरी है वोटर लिस्ट को बिल्कुल सही और साफ सुथरा बनाने के लिए, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। जी, उनका कहना है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और उन्होंने ये भी कहा है कि दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक। अच्छा, थोड़ा समय और मिलेगा। और सत्ता पक्ष का क्या रुख है? BJP, JDU वो इस प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता जरूरी है। ठीक है, लेकिन जमीन पर इसका असर कैसा दिख रहा है? लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? असर तो दिख रहा है। जैसे 9 जुलाई को विपक्ष ने चक्का जाम बुलाया था। हाँ, सुना था। उसका काफी असर हुआ। राज्य भर में प्रदर्शन हुए, ट्रेनें रुकी, सड़कें जाम हुई। लोगों में चिंता तो है। किस तरह की चिंता है? एक तो यही सवाल कि भाई 2003 की लिस्ट ही क्यों, आधार क्यों नहीं? फिर सीमांचल जैसे जो इलाके हैं वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय में डर है। और जैसा हमने कहा, भूमिहीन लोगों के लिए दस्तावेज जुटाना एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मामला तो अब शायद कोर्ट भी पहुंच गया है। जी हाँ, 9 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। 10 जुलाई को सुनवाई होनी थी उस पर। अच्छा, तो आगे का क्या कार्यक्रम है इस पूरी प्रक्रिया का? कोई टाइमलाइन है? हाँ, एक तय कार्यक्रम है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। फिर 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। और फिर 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी होगी। इतना बड़ा काम है तो इसके लिए लोग भी काफी लगे होंगे। हाँ, बहुत बड़ी टीम है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा तो बूथ लेवल एजेंट है, BLA, जो पार्टियों के होते हैं। हाँ। फिर करीब 1 लाख सरकारी बूथ लेवल ऑफिसर, BLO हैं, और साथ में 4 लाख स्वयं सेवक भी लगाए गए हैं। बाप रे, काफी बड़ा ऑपरेशन है तो। जी। तो ये साफ है कि बिहार का ये वोटर लिस्ट विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे लोगों की नागरिकता की पहचान से जुड़ गया है, उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी और शायद सिस्टम में भरोसे से भी। निश्चित रूप से। देखिए ना, एक तरफ चुनाव आयोग है जो कह रहा है कि ये निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि ये करोड़ों लोगों को, खासकर जो वंचित तबके हैं, उन्हें वोट के अधिकार से दूर करने की साजिश है। हाँ, और ये दस्तावेजों की उलझन, जमीनी कार्यकर्ताओं पर इतना दबाव, ऊपर से कानूनी लड़ाई, ये सब मिलकर मामले को और पेचीदा बना रहे हैं। जी। ये स्थिति वाकई एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है।
जब हमारे पास आधार जैसे पहचान के नए इतने व्यापक तरीके मौजूद हैं, हाँ। तो फिर पुरानी वोटर लिस्ट और कुछ गिने चुने दस्तावेजों पर आधारित इतनी जटिल प्रक्रिया आज के समय में कितनी सही है? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश में ये कैसे पक्का किया जाए कि कोई भी नागरिक पीछे ना छूट जाए। ये सिर्फ बिहार का नहीं, मुझे लगता है पूरे देश के लिए सोचने का विषय है। सही कहा, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।